जी नाजरीन, सलीम ज़िया साहब से नोक-झोंक का सिलसिला जारी रखते हैं। सर, कुछ दिलजले कहते हैं, मैं उनको तज्ज़िया निगारों का नाम दे देता हूँ, कि जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब जैसे कोहनमश्क सियासतदान को इमरान खान जैसे नौआमूज़ सियासतदान से उलझा कर उस लड़ाई में उन्हें बिज़ी रख के न सिर्फ अपने इक़्तिदार को महफूज बनाया, बल्कि अपने आप को इस दौर का सबसे बड़ा सियासतदान साबित किया है। आपके कमेंट्स? देखें जी, सबसे बड़ा सियासतदान तो शायद वो तारीख़ तय करेगी। इनके इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद कि इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम किए और कितने अच्छे किए, कितने बुरे किए, वो तो बाद में जायज़ा होगा और इलेक्शंस भी होंगे, उससे भी पता चलेगा। मैं नहीं समझता कि उन्होंने हमें किसी के साथ उलझाया है। हम अपनी सियासत कर रहे हैं, अपने तर्ज़ की सियासत कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम डिफेंड करते हैं, और अगर ज़्यादा ही को हमारे पीछे पड़े तो उसका जवाब भी दे देते हैं कभी कभार। तो वो हम अपना काम कर रहे हैं। और उनको, खान साहब को शौक़ है, उनको एक फ़ोबिया है कि वो ज़रूर कहीं ना कहीं नाम लेते हैं, और अब वो बेचारे फंस भी गए। सर, लेकिन अब इस फोबिया के शिकार अफराद की तादाद में कुछ इजाफा भी हो रहा है। वैसे अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, सरदार जुल्फ़िकार साहब ने अभी इस्तीफ़ा दिया है। उनको भी कुछ ना कुछ फोबिया तो हुआ होगा, वो भी आपसे नाराज़ हैं, वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं मुस्लिम लीग नून की बुनियादी रुकनियत से। मैं आपको बता दूँ, और उनका एतराज़ ये कि जी पार्टी हमें सपोर्ट नहीं करती, उनके बेटे के साथ जो स्कैंडल हो रहा है सपना केस में। नहीं, मैं एक अर्ज़ करूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जुल्फ़िकार खोसा साहब, सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब हमारे बहुत ही मोहतरम हैं। हमारे वक्त में वो पंजाब के गवर्नर भी रह गए, उनके साहबजादे जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर भी रहे, और फिर इनके पास फ़क्तन फ़क्तन बहुत सीनियर होते भी रहे, और हमारे लिए बहुत बहुत मोहतरम है। अब ज़ाहिर है बड़ी पार्टी है, उसमें कुछ बातों पे आदमी नाराज़ भी होता है, खफा भी होता है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, इस्तीफ़े भी देता है, वापस भी जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब हमारे अपने हैं, उनके बेटे भी हमारी पार्टी के हैं। तो मैं समझता हूँ जो वक्ती कोई नाराज़गी या खफकी है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, और मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ। अक्सर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि अवाम नाखुश है पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट से, लेकिन आप कभी पंजाब के उस अवाम का हाल नहीं देखते? पंजाब के अवाम के आपके ख्याल में खुश है आपकी पंजाब की गवर्नमेंट से एटलीस्ट? देखिए, वही मामला आ जाता है कि देखें, जितने भी तरजीह आएँ, ख्वाह वो कौमी हों, बैनुल अक़वामी तौर पर हों, तबसरे हों, क्योंकि देखिए कराची के एक शख्स अपने हाथ में रख करके बैठा है इस दौर के, या तो सबसे बड़े वली हैं शहबाज शरीफ साहब, या आखिरी काबिल है पंजाब में, उनके बाद कोई दूसरा काबिल नहीं है, एक उनके और एक राना सनाउल्लाह के अलावा। किसी को वो अपने हाथ में से वो कलंदान निकलता देखने नहीं, अभी तो कुछ उन्होंने कलंदान दिए भी, लेकिन देखें, कुछ तफवीज़ की है सर, लेकिन क्या उन ओहदों पे अगर कुछ दूसरी शख्सियात फायज होती तो आवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज़ नहीं हो सकता था? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए मैं आपसे, आपने अभी 20th अमेंडमेंट आ रहा है, उसमें आपने देख लिया कि उसमें उन्होंने 5% रखी है टोटल वज़रा की तादाद। हमने पहले से इस चीज़ को किया। आप देखें ये तमाशा, अब या तो हम वो तमाशा करें जो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कर रही है कि 62 मेंबर हैं असेंबली के, 62 के 62 जो हैं वो वज़ीर हैं, या जो सिंध में तमाशा हो रहा है, यहाँ पर मौज ज़फ़र मौज जो है वो पूरी की पूरी वज़रा की है, स्पेशल असिस्टेंट्स की है, एडवाइज़र्स की है। हम तो एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि कम से कम बोझ पड़े एक्सचेकर के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उसमें गलत काम कर रहे हैं। लेकिन इससे आवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल सुस्त भी हो रहा है, ये मानते हैं आप? देखिए, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि जो आदमी काम करने वाला है, और आपको ये पता है कि शहबाज शरीफ साहब पर आदमी बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन वहाँ की जो काबीना है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ की अपोजिशन है, वहाँ की सियासी पार्टीज़ हैं, वो ये मानती हैं कि ये आदमी जो है अनथक है। ये सुबह 6 बजे उठता है, रात को 12-1 बजे तक भी जाके जगहों पर मुआयना करता है और ख़ुद जाके मीटिंग्स करता है। सर, हो सकता है मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद दिन से मैं जो मजदूरी शुरू करता हूँ उसका सिलसिला रात गए चलता रहता हूँ, लेकिन उससे पाकिस्तान की सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। मैं तो अपने हालात सुधार नहीं पा रहा, पाकिस्तान का मैं क्या करूँगा? नहीं, शहबाज शरीफ साहब का सुबह 6 बजे उठ जाने से अवाम की फलाह बहबूद से क्या ताल्लुक? वो उठते नहीं है, नहीं उठते नहीं है सिर्फ। अच्छा। वो मुझे बात कंप्लीट करने दें, वो जाके मुआयने करते हैं, और सुबह जगह जो प्रोजेक्ट, जो डॉक्टर जो वहाँ पर काम हो रहे हैं उनको जाके उनका मुआयना करते हैं। कोई प्रोजेक्ट है, जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उसका मुआयना शहबाज शरीफ साहब अभी तक नहीं कर पाए सर। हर दूसरे दिन तो डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं। वो डॉक्टर्स का देखें एक इशू है, और वो काफ़ी हद तक हल हो भी चुका है। हद हो जाएगा, आपने अभी खुद नहीं, उसमें हल हो चुका है। सच का पता है, बड़ा मजे का फंडा है, खुद से जुबान पे आ जाता है सर, ये हो रहा है। क्या चीज़? सच खुद ब खुद जुबान पे आ जाता है। क्या मसलन? अच्छा, एंड पे बढ़ते हैं सर। जरदारी साहब के हाथों शिकस्त फाश उठाने के बाद नवाज शरीफ साहब का वक्त ज़्यादातर 2 कामों में गुजरा। एक,
या तो छोटी छोटी जलसियाँ मुनक्किद करके अपना गम गलत करते थे और या तो बाहर तफरीह दौरों पर निकल जाते थे। आपके ख्याल में इस शिकस्त के बाद उन्हें अपनी रिटायरमेंट नहीं ले लेनी चाहिए थी? पेंशन लेते हो, घर बैठते। अरविंद साहब, मुझे आपकी बात पे हंसी ज़्यादा आ रही है और मैं मुझे महसूस रोना कर आ रहा रहा है, हूँ कि आप जरदारी साहब का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आप सोच भी नहीं उनकी सकता तौहीन ऐसा। कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा, मैं सर। समझता आप हूँ क्यों कि मेरी मुलाकात आप से खेल रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बेचारा तो इस वक्त बिल्कुल अकेला है। वो आप देखें, किसी जगह जलसियाँ तो बहुत दूर की बात है, किसी जगह आपको शहर में नजर आ जाए तो उसके लिए लोगों ने इनाम रखा हुआ है। नहीं, वो शहर में किसी जगह नजर नहीं आते। मैं जलसियों की बात नवाज शरीफ साहब के बारे में। नहीं, नवाज शरीफ तो खुलेआम कर रहे हैं। पिछले देखें एक महीने खुलेआम में जलसियां हो रही हैं, हमने देखी 6 जगह उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे किए सिंध में, सिर्फ सिंध के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, एक महीने के अंदर। जरदारी साहब तो आपको कहीं नजर आ जाए, लोगों ने उसके लिए इनाम रखा हुआ है, वो छुप रहे हैं और वो अपने छोटे छोटे कारिंदों से बयान दिलवाते हैं कि नवाज शरीफ के लिए ये कह दो, शहबाज शरीफ के लिए ये कह दो, उसके लिए ये कह दो। मैं समझता हूँ कि ये इबरत का मुकाम है जरदारी साहब के लिए, उनकी पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं। ये जरदारी लीग जो है उसके लिए इबरत का मुकाम है। पीपल्स पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी इज़ नो मोर। वो तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब तक थी, और उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि अब जितने जो स्टालवर्ट्स थे, जो बैकबोन थे, जो उसकी चला रहे थे पीपल्स पार्टी को, वो इस सब खुले लाइन पर लगे हुए हैं, सब दाएँ बाएँ हुए हैं, छुप रहे हैं, अपनी इज्जत बचा रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि जैसे ही केयर टेकर सेटअप आता है, आप देखेंगे इनमें से बहुत भारी अक्सरियत जो है वो इस जरदारी लीग को छोड़ेगी और इनसे अलहदगी इख्तियार करेगी। जहाँ तक आपने दूसरी बात का कहा कि वो किसके, आपने कहा कि इमरान खान के पीछे लगवा दिया क्या? ये तो पहले मैंने कहा था, बाकी मैंने ये कहा था कि रिटायरमेंट, नवाज शरीफ साहब की हाँ, रिटायरमेंट। नहीं, रिटायरमेंट का तो अल्लाह ताला का फजल है, मैं समझता हूँ वो तो बिल्कुल रूह सेहत है। और आइंदा आने वाला वक्त जो है उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत फ़ाल रोल अदा करेगी, बहुत बेहतर रोल अदा करेगी, और पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ हम इंशाल्लाह जाएंगे और उनको हल करेंगे। ठीक नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस चटपटे से इंटरव्यू का वक्त अब ख़त्म होता है। अल्लाह ताला सलीम ज़िया साहब की खुशफहमी को बरकरार रखे। फ़ी अमानिल्लाह।